सर मैं 2020 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हूँ। इससे पहले मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आते ही मतलब इतने लाभ होते हैं कि हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। अगर हम अपने भक्त समाज को ये चीजें बताएंगे तो उन्हें समझ में आएगी, लेकिन अगर हम ये चीजें जगत को बताते हैं ना तो उन्हें समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार सतलोक मुंडका आश्रम में या जो भी आपके नियर बाई कोई भी सतलोक आश्रम हो, आप वहां जाकर विजिट करें। और संत रामपाल जी महाराज जी इतने कार्य कर रहे हैं, उनके सत्संग आ रहे हैं, आप उन्हें देखिए, उनकी बुक्स पढ़िए या फिर उनके सत्संग सुनिए और एक बार आप आइए, क्योंकि मुझे पता है सर इस टाइम आप किसी की भी भक्ति कर लो कोई भी लाभ नहीं है। आजकल जो है ना ब्लैक मैजिक यही सब चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति छूट चुकी है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी है ना वही है कि वही अपने मंत्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश इन सब की भक्ति वही देते हैं। तो जो कनेक्शन संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं ना वो अन्य धर्मगुरु दे ही नहीं सकते हैं। तो कैसे आपको अनुभव होता है, किस तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं जो लोग आते हैं उनको किस तरीके से लाभ मिलता है? सर लाभ आपको कोई प्रॉब्लम हुआ और यहाँ पर आकर उसका कट का निवारण हुआ? हाँ जी सर, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बल्कि एक आंटी हैं मेरे नजर में जिनको कैंसर की प्रॉब्लम थी और इतनी ज्यादा थी कि उनके बेटे नाम दीक्षित नहीं थे, बट वो नहीं बिलीव कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना जो इंसान परेशान होता है तो वो आता ही है। उन आंटी ने नाम दीक्षा ली और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ऐसे ना इतने बड़े बड़े प्रमाण है, जैसे एड्स जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ही ठीक किया है। आज है ना लगभग 8 जोड़ों की शादी यहाँ पर हुई है और आपने देखा ही होगा सारे वेल एजुकेटेड थे, सारे पढ़े लिखे बच्चे थे, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। तो जो आज अब मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं भी जैसे हम लड़कियों के माइंड में एक चीज चलती है कि भाई मेरे जो माँ बाप मैं इतनी टेंशन लेते हैं कि सर हमारे माँ बाप ने भी बहुत टेंशन लेते थे कि मैं इनकी शादी कैसे करूंगी, मैं कहाँ से इतना दान दहेज लाऊंगी। लेकिन जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं ना वो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ना तो लड़के वाले कुछ मांगते हैं और ना ही लड़की वाले कुछ दे पाते हैं। बिल्कुल ही मना है, मतलब देना ही नहीं है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की वो 17 मिनट की वाणी चलती है और उससे विवाह संपन्न होते हैं और सभी विवाह अच्छे खासे चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कितना कितना लोग दहेज देकर और घर टूट भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उनकी चल रही हो, मतलब लड़कियां फिर भी दहेज के कारण मर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना मतलब बहुत तो ये चीज जो है ना अब संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से खत्म करेंगे। आप खुद देखना आने वाले समय में, ज्यादा भी नहीं 3-4 साल में बिल्कुल युग परिवर्तन हो जाएगा। सबको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना ही होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ना आप ज्ञान समझ के आओ, क्योंकि जब आप परेशान हो गए, आपको कोई दिक्कत हो गई या फिर आपको आना यही पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगी कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़ो, उनके सत्संगों को सुनो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है कि दहेज को विवाह करके, जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो उनके सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हुआ है और उनके नियमों के साथ हो रखा है। संत रामपाल जी का आश्रम में आकर कैसा लगा? कितने साल से आप लोग जुड़े हुए हैं? हम 2020 से जुड़े हुए हैं, मैं और मेरी फैमिली 2020 से जुड़े हुए हैं। एंड उसके बाद मतलब यहाँ पर हर बार जब भी समागम होता है तो हम जैसे हमारे गुरु जी है वो इतने सारे कार्य कराए भी होता है तो निःशुल्क होता है, किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाता। एंड इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रखी है जिसमें वो लाखों परिवारों की हेल्प कर रहे हैं। जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं जिनके पास मतलब जो बीमार है जिनके पास अपने इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है तो उनके इलाज हेल्प भी कर रहे हैं, उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें जो नियम बताए हुए हैं दहेज मुक्त विवाह के लिए वो हमने फॉलो किए हैं और आज दहेज मुक्त विवाह किए हैं। देखिए ये तो हमारे गुरुजी के सानिध्य में ही हो रहा है। गुरुजी ने जिस प्रकार से हमें बताया हुआ है कि किसी से 1 रुपया दान और 1 रुपया दहेज किसी से नहीं लेना है, ना ही किसी को 1 रुपया देना है। ये पूरा डावरी फ्री मैरिज है और जो हमारे गुरुजी के सानिध्य में किया जा रहा है। और ये हमारे गुरुजी ने बोला हुआ है कि पूरे संसार में नियम लागू होगा और पूरा संसार दहेज मुक्त विवाह से दहेज मुक्त विवाह करेंगे और ये जो भारत है वो सोने की चिड़िया बने। तो हमारे जीवन साथी है वो भी गुरुजी से नाम लिया हुआ है, उनके परिवार वालों ने भी, और गुरुजी का ज्ञान समझ के ही नाम लिया हुआ है। जो हमारे गुरुजी के नियम है वो हम फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, तो इसीलिए हमने उनसे दहेज मुक्त विवाह का निर्णय लिया। दहेज मुक्त विवाह जो है हमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरह से हमें प्रेरणा मिली
हैं वो नहीं इसमें होते हैं। हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि अगर हम दहेज लेंगे तो अगले जन्म में जो है हमें उनके गधे बन के किसी के यहाँ आना पड़ेगा और देना पड़ेगा। इसलिए हम जो है न दहेज देते हैं न दहेज देते हैं। ये प्रेरणा हमारे जो है गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दी और उन्हीं की दया से हमने आज रमेणी की। हाँ, आज काफ़ी अच्छा दिन है हम दोनों के लिए, हम दोनों की लाइफ के लिए। आज हमने रमेणी करी है। रमेणी सतलोक आश्रम में शादी को कहा जाता है। इस दिन हम लोग, हमारे यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वो बिना दहेज की होती हैं। ना इन्होंने मुझे 1 रुपया भी दहेज दिया है, ना मैंने इनको कोई पैसे या कोई किसी भी तरह के मतलब डाउरी दी है। सारे काम बहुत ही अच्छे परमात्मा की दया से बहुत अच्छे, बिना रुके बिना टोक के हो रहे हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं कबीर प्रकट दिवस में। और ये जो हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ये पूरे विश्व में शांति चाहते हैं और सतभक्ति का तरीका बताते हैं। क्या तरीका है सतभक्ति करने का, शास्त्र के अनुसार भक्ति करने का, शास्त्रों के अनुसार हमें कैसे पाठ पूजा व्रत करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वो सारा सही तरीका बताते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह का बेड़ा उठा रखा है, जिसमें जैसे और हम समाज में देखते हैं लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है और लड़कियों को मतलब इतना टॉर्चर किया जाता है, माँ बाप उनको दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। बट संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो एक पूर्ण संत हैं जो इस दहेज को पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने लड़कियों की विवाह करवाते हैं, दहेज मुक्त विवाह। मात्र 17 मिनट में उन लड़कियों का विवाह हो जाता है। और ये नहीं कि गरीब ही लड़कियां, अमीर, हर एक तरह की लड़कियों का यहाँ पे विवाह किया जाता है मात्र 17 मिनट में। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके कष्ट का भी निवारण होता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ पर दूर हो जाता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं, जिससे उनके सारे लाभ, सब कुछ लाभ उनको हो जाता है, उनको दुख आते ही नहीं कभी। कोई उदाहरण, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कष्ट में हो आया और उसका निवारण हुआ हो? मैं खुद, हमेशा लाभ होता है मुझे, हर एक मिनट पे लाभ होते हैं। मैं खुद अभी 12th क्लास में हूँ, मुझे इतने लाभ हुए हैं, परमात्मा ने अभी तक इतने लाभ दिए हैं, अनगिनत लाभ हैं। 10th में मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल भी मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मालिक की दया से मेरे बहुत अच्छे % आ गए थे। और मेरे दुख मतलब मुझे हर चोट लग जाती है कुछ, मतलब मैं हमेशा एकदम परमात्मा की दया से भक्ति कर रही हूँ। लोग आते हैं उनके लिए क्या संदेश है? जो लोग आते हैं, जो यहाँ पे आते हैं वो अपना परमात्मा से नाम दीक्षा ले, क्योंकि अब तो परमात्मा ने एक तो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, नशा मुक्ति, इतने सारे परमात्मा कार्य कर रहे हैं। आज तक कोई सरकार भी कार्य नहीं कर पाई, संत रामपाल जी महाराज जी ही कर रहे हैं। एकमात्र संत रामपाल जी ही हैं जो इतना सब कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। तो मैं यही सभी से कहूंगी कि सब आए, नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? ये बहुत दूर दूर से, उत्तराखंड, पंजाब, मतलब हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के 13-14 आश्रम बन रखे हैं। पर यहाँ पे अभी हम मुंडका में हैं, धनाना में भी हर जगह लोग यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ 27 साल से सेवा कर रही हूँ, 1996 से। और यहाँ आने से हमें हमारे गुरुजी ज्ञान बताते हैं कि हमें उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें नाम दीक्षा देते हैं और उस नाम दीक्षा में गुरु मंत्र दिए जाते हैं। उन गुरु मंत्र को धारण करके हमें मतलब मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पे जो लोग पुस्तक के लिए आ रहे हैं तो किस तरीके से आप ज्ञान देते हैं? पुस्तक का अर्थ क्या है? ये ज्ञान गंगा पुस्तक का अर्थ ये है सर कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक को बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार सारे शास्त्रों को खोल के लिख रखा है उसमें। हाँ, संस्कार तो मैंने भगवान की दया से यहाँ पे यही पाए हैं कि लोगों का भला करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। समाज में जो भी अच्छाई हम फैला सकते हैं हमें वही करना चाहिए। ज़्यादातर हमने यही सीखा है अपने भगवान से और बचपन से यही सिखाया गया है कि किसी के लिए बुरा नहीं करना। और यहाँ पे सेवा करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम सेवा का मकसद हमारा ये नहीं होता कि सिर्फ अपने लिए यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे हम औरों के लिए करने के लिए आए हुए हैं। जैसे आप देखो जून के महीने में ये समागम चल रहा है और इतनी गर्मी में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। यहाँ पे आप जगह जगह देखोगे कोई नींबू पानी पिलाने की सेवा कर रहा है, कोई भंडारा कराने की सेवा कर रहा है, कोई लाइन लगवाने की सेवा में लगा हुआ है। तो कोई ना कोई किसी न किसी सेवा में यहाँ पे लगा हुआ है। जब भी यहाँ पे कभी समागम होता है, जैसे कि आज जून के महीने में कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस का समागम चला हुआ है, तो 3 दिन का समागम
होता है। ये समागम हमारा 27, 28, 29 का है। आज दूसरा दिन चल रहा है गुरु जी की दया से। कल भोग लग जाएगा परमात्मा की वाणी का। तो 3 दिन का समागम होता है। अलग अलग स्टेट से संगत आती है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि यहाँ पे निःशुल्क रमेणियाँ होती हैं कई सारे जोड़ों की, तो वो बिल्कुल सच है। यहाँ पे निःशुल्क भाव से 17 मिनट की आरती होती है यहाँ पे, जिसको हम रमेणी बोला जाता है यहाँ पे। तो कई सारे जोड़ों का निःशुल्क बिना दहेज के यहाँ पे रमेणी भी होती है। हमारे गुरु जी का सख्त आदेश है हमारे लिए कि हमने किसी से भी एक पैसा भी दहेज में नहीं लेना है। सिर्फ जब भी हम किसी दूसरे घर की लड़की को लेने जाते हैं तो सिर्फ ये बोला जाता है कि 2 जोड़ी में हमें दे दीजिए लड़की को और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने भी यहाँ पे रमेणी हुई है। अगर मैं औरों की नाच बोल के मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो मेरी भी ऐसे ही रमेणी हुई थी। तो सुखद ही जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ना कभी ये बोला जाता है कि भाई हमने दहेज नहीं लिया, हमें ले लेना चाहिए था, या उन्होंने दहेज देना चाहिए था, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान हम सबको पता है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ये सब चीज़ें करने से हमें पाप लगता है। तो वो दोनों की तरफ से समझ है एक दूसरे को, तो इसलिए कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सुखद है। रामपाल जी महाराज जी से 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और प्रत्येक समागम में मैं आता हूँ। दिल्ली में ये सतलोक आश्रम मुंडका है, यहाँ मैं प्रत्येक समागम में आता हूँ। साल में 7 समागम परमात्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो सारे समागम में आता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर रमेणी भी किया जाता है हर बार हर समागम में, तो कैसे देखते हैं आप? क्या निःशुल्क किया जाता है या फिर कोई शुल्क के लिए? हाँ जी, यहाँ हर समागम में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क तौर पे किया जाता है। और आज भी जैसे कि आपने देखा होगा कि 7 जोड़ों की रमेणी हुई है, 7 से 8 जोड़ों की रमेणी हुई है, बिल्कुल निःशुल्क। जैसे लड़की के माता पिता हैं, लड़के के माता पिता हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, देखते हैं लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, वो आपस में बातचीत करते हैं। फिर आश्रम में आके बताते हैं कि जी हमारा लड़का है या हमारी लड़की है, हम इनकी शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पे उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनकी शादी कर दी जाती है। 17 बताया जाता है जो यहाँ पर आता है इस दरबार के अंदर, संत रामपाल जी के इस आश्रम में उनके कष्ट भी मिट जाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? आप इतने सालों से सेवा करते हैं। देखो जी, यह हमारे गुरु जी बताते हैं कि अगर हम सद्भक्ति कर रहे हैं, सच्चे गुरु से नाम लेके हम सद्भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे जो भी कष्ट है ना, हमारे वो सद्भक्ति करने से दूर हो जाते हैं। और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से भी बहुत सारे कष्ट, कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर हुई हैं। तो भक्तों के हाँ बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं कि कष्ट दूर होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं कहाँ से आते हैं? लगभग कितनी जनसंख्या भी? भंडारा भी निःशुल्क किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ये लगभग हमारे पूरे भारत में और विदेश में भी आश्रम है। लगभग 14 से 15 आश्रम में समागम किया जा रहा है ये। और बाहर से भी आते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, बाहर से भी आते हैं। ये भंडारा यूँ ही करते हैं निःशुल्क? लगातार 3 दिन लगातार निःशुल्क भंडारा चलता है, बिल्कुल वैसे भी चलता है। अभी 3 दिन का जो समागम चल रहा है ये लगातार निःशुल्क बिल्कुल 24 घंटे चलता है। अच्छा, क्या कहेंगे आने वाले भक्तों के लिए? क्या संदेश आप? आने वाले भक्तों के लिए यही संदेश है कि सभी जितने देख रहे हैं ये वीडियो, बिल्कुल सब आएँ। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है यहाँ पे, हर चीज़ को लेके बिल्कुल स्वास्थ्य और सर्विस पूरी फ्री है, सब कुछ है। भंडारे में कोई भी आपको कमजोरी या कोई भी कमी या किसी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं दिखेगा। सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि सभी आएँ और इस भंडारे का लाभ उठाएँ। अच्छा, ये भी बताया जाता है जो लोग बीमार हैं, अगर किसी को कष्ट हो इस दरबार में आए तो वो काफ़ी हद तक सुधार भी कष्टों से निवारण भी मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हमारा एक जैसे कि चैनल भी है, भक्तों के अनुभव के जो चैनल होते हैं ना, हमारे गुरु जी के द्वारा बनाया गया है। उसमें कई बहुत ऐसे बीमारियां हैं, जैसे एड्स हो गया, टीबी जैसी बीमारी हो गई, कैंसर हो गए, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों का भी जो परमात्मा से सद्भक्ति कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं ना, उनमें बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिन्होंने अपना अनुभव बताया है और उनमें लाभ मिला है उनको। संत रामपाल जी महाराज का ये 629वां कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और इसमें पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा न्योता दिया गया है कि पूरा विश्व आकर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे भगवान की दया से दहेज मुक्त रमेणियाँ हो रही हैं और सबसे बड़ी चीज़ आप ब्लड डोनेशन कैंप देखेंगे। इस टाइम जो आप पूरे देश में देखेंगे ब्लड की व्यवस्था को लेकर अक्सर अस्पतालों में लोग परेशान होते हैं, उन्हें 1 यूनिट ब्लड नहीं मिलता है। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा से प्रेरित होकर भगत सबसे ज़्यादा से ब्लड डोनेट करते हैं। और देखेंगे आप व्यवस्था जो आश्रम में आपने विजिट किया होगा, बहुत अच्छी व्यवस्था भंडारे की बनी हुई है। कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? सर मुझे सेवा करते हुए 23 साल हो गए हैं यहाँ पर। मैं सन 2003 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था और आज लगभग मुझे 23 साल कंप्लीट हो गए हैं भगवान की सेवा करते करते। कितना बदलाव आया आपके पहले के मुकाबले? मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है सर। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में पहले हम सामाजिक व्यवस्थाओं में जुड़े हुए थे, जैसे आप सब जानते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना, तीर्थ स्थलों पर जाना, मंदिर मस्जिद में जाना। पहले हमारे परिवार सब यही किया करते थे, हम भी इस चीज़ों में जुड़े हुए थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तब हमें ज्ञान हुआ कि सद्भक्ति क्या है
और किस भक्ति से हमें लाभ मिलेगा। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की विधि, भक्ति करने की विधि शास्त्र अनुसार बताते हैं, और उस शास्त्र अनुसार भक्ति करने से ही हमें लाभ होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं जाकर, और प्रार्थना में भगवान से ये कहते हैं कि भगवान हमें इस तरह का सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन होता क्या है कि उसके विपरीत हमारे साथ में होता है, क्योंकि हम अपने कर्म अनुसार बंधे हुए हैं सभी व्यक्ति। जो हमारे कर्म, जो पिछले कर्म रहे उसके अनुसार ही हमें इस धर्म में लाभ मिलता है। तो हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि वो जो पूर्ण परमात्मा का शरण में रहेंगे, तो वो जो है आपका जो पिछले पाप कर्म भी है उनको भी काट कर आपको सद्भक्ति प्रदान करते हैं, और उस भक्ति से ही आपके लाभ सारे तरह के आपको लाभ प्राप्त होते हैं।